काले जादू और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। अक्सर इसके नुकसानात का जिक्र सुनने और देखने को मिलता है। ज्यादातर काले जादू और तंत्र टोटके का इस्तेमाल अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी निशानियाँ क्या हैं कि किसी इंसान पर काला जादू किया गया है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने ही चैनल अस्सादा सैयदा आयशा शाह पर। काला जादू किसी को अपने काबू में करने के लिए भी किया जाता है। किसी पर काले जादू या टोने टोटके का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये कुछ निशानियों से ही मालूम किया जा सकता है। पहला, इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। बताया गया है कि जिस इंसान पर भी काला जादू या टोना किया गया होगा, इसका खुद पर काबू नहीं रहता, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा, अचानक से बीमार पड़ जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो इंसान हद से ज्यादा बीमार रहने लगेगा और डॉक्टर के चक्कर लगाता रहेगा। इसके बावजूद भी उसको बीमारी की समझ नहीं आ रही होगी और तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही होगी, तो समझ जाए इंसान पर काले जादू का हमला हुआ है। तीसरा, अगर अचानक से घर में लगे पौधे सूखने लग जाएं, खास तौर पर तुलसी का पौधा लगाया ही इसी वजह से जाता है कि इस पर अक्सर असरात वाक़या हो जाते हैं, मतलब वो सूखने लग जाता है, या घर के सहन या छत पर मरा हुआ परिंदा मिले, ये भी निशानी है इसी बात की तरफ कि काला जादू है। चौथा, अगर किसी शख्स के रवैये में अचानक से बदलाव आने लगे, मतलब सही काम बताने लगे, तो समझ जाए इस पर काला जादू किया गया है। पांचवा, सांसों का तेज होना, जैसे कोई बच्चा बहुत रोए, अगर इस पर काला जादू किया गया है तो इसकी सांसें तेज होने लगेंगी। आपने आसेब ज़दा इंसान को कभी ना कभी तो देखा होगा, जो सांस लेते हैं वो बहुत डरावनी आवाजें निकालते हैं हलक से, ये भी जादू की निशानियां हैं। छठा, जिस इंसान पर काला जादू किया गया है इसकी नब्ज बहुत तेज चलने लगती है। सातवां, ये तो सबको पता है कि रात के वक्त जिन्नात का टाइम होता है और मनफी ताकतें घूमती फिरती रहती हैं, और रात का ही वक्त जादूगरों के लिए भी अहम माना जाता है, तभी ये अपने शिकार पर हावी होने की कोशिश भी करती हैं। ऐसे में जिस इंसान के साथ जादू टोना किया गया हो, वो अचानक से रात को डर कर एक झटके के साथ उठ जाता है या इसको बहुत डरावने ख्वाब आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले हल्के और गड्ढे पड़ जाना, ये भी इस बात का ही इशारा है इस पर काला जादू करवाया गया है। इसकी आंखों का रंग भी सुर्ख लाल होगा। नौवां, काले कौवों का दिखना, कोई इंसान कहीं जा रहा है तो इसको अगर एक बार कौवों का झुंड मिले तो ये एक आम सी बात है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार ऐसा हो तब भी समझ जाएं ये भी काले जादू की तरफ इशारा है। 10वां, कुत्तों का भौंकना, ऐसा माना जाता है कि कुत्ते मनफी ताकतों को देखने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए वो भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं तो कुत्ते आप पर भौंकने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आप पर काले जादू का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। कहते हैं जिस पर काला जादू किया जाता है तो इस इंसान को जिस्मानी और जहनी कमजोरी होने लगती है, हर वक्त वो सुस्त और कमजोर रहने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पर जादू या कोई भी टोना टोटका हुआ है तो इसके लिए रात को सोते वक्त एक गिलास पानी इस इंसान के बेड के नीचे रख दें। अगले दिन सुबह उठकर इस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आपको 8 दिनों तक लगातार करना है। कहा जाता है कि अगर किसी पर काला जादू हुआ हो तो वो पौधा मुरझा जाएगा या 2 या 3 दिन में सूख जाएगा। इस पर नहीं होता काला जादू। जो लोग पाक साफ रहते हैं, बावजू रहते हैं, अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए, सुबह शाम के अस्कार बताए, जो इन बातों का पाबंद होता है, जो मुकम्मल तवक्को अपने रब पर रखता है, इस पर जल्दी किसी भी चीज़ का मनफी असरात का नुकसान नहीं आता। अगर आए भी तो बहुत कम इसका असर पड़ता है, बल्कि अक्सर तो ये देखने में आया है कि ऐसे लोगों पर जादू करवाने वाले खुद भी इसका अंजाम भुगतते हैं। फिर वो इसलिए कि ऐसे इंसान अल्लाह के करीब होते हैं, तो अल्लाह भी इनकी गैबी मदद के लिए अपनी मखलूक इनके साथ हिफाजत के लिए भेजे रखता है। काला जादू सख्ती से मना है, इसके बावजूद भी कुछ लालची लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हालांकि काला जादू बहुत जल्दी असर करता है और इतनी जल्दी से ही इसका असर ख़त्म भी हो जाता है। तो ये थी वो 10 निशानियां जिससे पता लगाया जा सकता है। अगर पहले से आपको किसी बात की जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।